जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली भद्रकाली के शत्रु संहारिणी काली कराली निष्क्रांते भद्रकाली तवन नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंबा कल्याणम दा कनक चंपक धाम्बूषाम उदंग बेनिको जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्यः च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रीं ओम ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हम हनुमते नमः रुद्रात्मका हुं भट् ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। ओम अनंतं वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालीये। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, ये 3 मिनट की स्तुति जो भी मनुष्य रोजाना सुबह शाम दोनों समय पे कम से कम आधे आधे घंटे तक यदि इन स्तुतियों का पाठ करता है, इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी मंत्र नहीं है, सब स्तुतियां हैं और स्तुति के लिए गुरु मुख से होना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए कोई भी मनुष्य यदि इन स्तुतियों को आधे घंटे सवेरे आधे घंटे शाम को सूर्यास्त के समय पे और सवेरे सूर्य उदय के समय पे दिन और रात के मिलन के समय पे जप करता हो, पाठ करता हो, तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि उस मनुष्य के ऊपर मां भगवती जगत जननी की कृपा अवश्य होगी। उसके सभी दुख दर्द परेशानी कष्ट बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एकदम तो ठीक नहीं होगी, परंतु धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण भाव से इनका पाठ करें और समय समय पर कपूर जला करके लौंग जलाते रहें। समय समय पर कपूर जला करके देवी देवताओं की आरती करते रहें और समय समय पर अपनी कमाई का 10% हिस्सा गरीबों में ईश्वर के नाम पर जो दरिद्र नारायण होते हैं उनके लिए निकालते रहें, तो निश्चित तौर से आपके पापों का नाश होगा, आपके रास्ते खुलेंगे, भाग्य खुलेंगे। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। अब आपकी इच्छा इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना, क्योंकि ईश्वर ने आपको पागल नहीं बनाया है, ईश्वर ने आपको अंधा नहीं बनाया है, ईश्वर ने आपको विकलांग नहीं बनाया है, ईश्वर ने आपको गूंगा बहरा नहीं बनाया है। तो ईश्वर का बारंबार आप धन्यवाद दो कि हे परमपिता परमात्मा, हे जगत जननी,
तूने हमें अच्छी बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी है, कान दी है, सूंघने की शक्ति दी है, तो हम आपका बारंबार धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके बदले में हम अपनी मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा आपके जो बंदे हैं, दरिद्र नारायण है, पुण्य का काम है, यज्ञ का कार्य है, उसमें हम अवश्य लगाएंगे। ये संकल्प ले ले और लगाएं तो निश्चित तौर से आपके कष्ट कम अवश्य हो जाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यही अरदास हम मां आद्य शक्ति भवानी के चरणों में करते हैं। परिवार में कलह हो तो क्या करना चाहिए? कलयुग है, इस कलयुग में हो सकता है 10 घर में से 6 घर में कलह होती है, अशांति होती है। पैसा है, लक्ष्मी है, फिर भी कलह है। आपस में एक दूसरे के ऊपर तंत्र विद्या करते रहते हैं और तंत्र विद्या करवाते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर मारण प्रयोग करते रहते हैं। न जाने क्यों, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, तो भी आप ईश्वर के ही बंदे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आप तंत्र विद्या कर रहे हैं, बंधन कर रहे हैं। कोई विवाह का बंधन कर रहा है, तो कोई मानसिक रोग होने का बंधन कर रहा है, किसी के यहां क्लेश करने के लिए प्रेत भेज रहे हैं, तो कोई चुड़ैल डाकन भेज रहा है, कोई मूठ चला रहा है, तो कोई चौकी चला रहा है। यह कलयुग है और इसकी वजह से ही परिवार में कलह हो रही है। और जिनके यहां कलह हो रही है उनके बारे में भी बता दूं कि वो मनुष्य भी ऐसे हैं जो पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। उन मनुष्यों को भी चाहिए कि वह पुण्य का काम करें। कभी उन्हें जिंदगी के अंदर जिनके यहां कलह हो रही, हवन पूजन नहीं कराया तो कष्ट तो होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि यह अमावस्या का दिन और पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन ईश्वर का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि पितृ प्रसन्न होते हैं, कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और इस दिन ब्राह्मण को कच्चा अन्न, दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च, तेल, मसाला, यह सब चीज दान देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं अमावस्या के दिन दान देने से, और पूर्णिमा के दिन दान देने से कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं। परंतु ये करना आप लोगों ने छोड़ दिया, जिसको सीधा बोला जाता है कि मंदिर के किसी पंडित को, जो मंदिर में सेवा कर रहा हो, जो वहां का सेवक हो, उसको ये सामान दान देना चाहिए। पर आपने दान देना बंद कर दिया। इसकी वजह से घर में क्लेश, अशांति आती, इसी वजह से घर के अंदर टोना टोटका हो जाता है, इसी वजह से घर के अंदर अशांति आती, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, फिर तंत्र विद्या करके जीवन बर्बाद कर देते हैं। मानसिक पागलपन हो जाता है, आत्महत्या करने की इच्छा होती है। जवान लड़के लड़कियां आत्महत्या करने के लिए तैयार रहते हैं। विवाह नहीं हो रहा है, 30-30 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा है। पुराने जमाने में इसीलिए 17, 18, 20 साल के होते होते तो बच्चे पैदा हो जाते थे। उसके पीछे का रहस्य था, बड़े बुजुर्गों ने रहस्य निकाला है, साइंटिफिक तरीका है। पर आजकल 30-30 साल तक विवाह नहीं होता है, तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। और बिना विवाह के लड़के लड़की जब फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं तो डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, और डिप्रेशन में वो आत्महत्या कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है। तो परिवार में कलह क्यों होती है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। इसके बहुत से उपाय भी हैं। तो दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपने दान करना बंद कर दिया। आपको हवन पूजन करना चाहिए, आपने वो करना बंद कर दिया। 10-10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, आपने हवन पूजन नहीं करवाया। अरे कम से कम रुद्राभिषेक की शिवजी मंदिर में जाके करवा दिया करो, महीने में एक बार जो है श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करवा लिया करें। घर के अंदर संक्षिप्त जो है अमावस पूनम के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करा लिया करें। परंतु नहीं, चमड़ी चली जाएगी पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। पैसा नहीं निकलता है आज के जमाने के मनुष्यों से, और इसी वजह से कष्ट भुगत रहे, इसी वजह से परेशानी भुगत रही है, और इसी वजह से ऊपरी बाधा भी लग रही है, क्योंकि पाप कर्म आपके आड़े आ जाते हैं। कोई भी मनुष्य दूध का धुला नहीं है।
चाहे कितना ही बड़ा साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, चाहे भोपा हो, पंडा हो, पुजारी हो, भगत हो, कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं होता। हर मनुष्य के जीवन में कष्ट आते ही आते, चाहे देवी देवता उसके यहां पे आते हो तो भी। कोई भी सुखी नहीं है। ईश्वर ने यदि सुखी रखा है तो वो ईश्वर है। यदि सुख हो जाएगा तो आप ईश्वर को कैसे याद करोगे? तो ईश्वर कहता है कि तू मुझे याद कर, इसलिए तो मैं कष्ट देता हूं। और इसीलिए ग्रह नक्षत्रों की वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। परंतु यदि आप पुण्य काम करते रहोगे, दान धर्म देते रहोगे, हवन पूजन करते रहोगे, घर के अंदर बुला करके भजन संगीत होने लगेगा, हनुमान चालीसा का पाठ होने लगेगा, देवी देवताओं के जस गाने लगोगे, तो घर के अंदर कष्ट होना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, परेशानी समाप्त हो जाएगी। प्रसाद का वितरण किया करो, खिचड़ी बंटवाया करो, हलवा बंटवाया करो, इससे भी बहुत शांति मिलती है। परिवार में कलह नहीं होता है। जिस घर से हर महीने में एक बार अपनी उम्र के बराबर जो मालिक होता है, कमाने वाला व्यक्ति होता है, उसकी उम्र के बराबर खाने के पैकेट्स बना करके गरीबों में, दरिद्र नारायण में बंटवाना चाहिए। इसलिए तो दरिद्र नारायण बोला जाता है। नारायण यानी ईश्वर, दरिद्र वाला ईश्वर। इसलिए भिखारियों को, जो भीख मांगते हैं, जो मंदिरों के सामने बैठे रहते हैं, मस्जिदों के सामने बैठे रहते हैं, गुरुद्वारे के सामने बैठे रहते हैं, नदी के किनारे बैठे रहते हैं, उनको सवेरे सवेरे खाने के पैकेट बांटना चाहिए। इससे आपके घर की दुख, दरिद्रता, अशांति, क्लेश, ये सब घर से बाहर चला जाता है। आपने अपने बच्चों को कभी ये दान करना सिखाया ही नहीं। आपने अपने बच्चों को कभी दीपक लगाना सिखाया ही नहीं। आपने अपने बच्चों को कभी भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करना सिखाया नहीं। इस वजह से भी कष्ट की उत्पत्ति होती। इसलिए लड़का का जब विवाह हो जाता है तो वो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर के घर से बाहर टाटा बाय बाय कर लेता है, क्योंकि आपने वो संस्कार नहीं दिए जो हमारे हिंदू संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के अनुसार थे। आपने कुल देवी देवता की पूजा करना भूल गए, कुल देवी देवताओं को ही भूल गए, तो कष्ट की प्राप्ति तो होगी, गुप्त रोग तो होगा ही होगा, मानसिक अशांति होगी, चर्म रोग भी आपको होगा यदि पितृदोष लग गया तो। यदि आपने कभी भी सवेरे उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं किए, विशेष तीज त्योहार पर, होली पर, दिवाली पर, रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर, शनि जयंती पर, या और भी हमारे देवी देवताओं के जो दिन आते हैं, नवरात्रि में कह लीजिए, इन दिनों में या अपने जन्मदिन पर कभी माता पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए, कभी आपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद नहीं लिया, तो कहां से सुखी रहोगे? क्योंकि ये सब हमारी हिंदू सनातन धर्म के अंदर नियम बनाए गए हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के, दुआ प्राप्त करने के लिए। तो पिछले जन्म की जो बद्दुआ होती, पिछले जन्म का जो श्राप होता है, वो श्राप भी विमुक्त हो जाता है, कट जाता है, उसका परिहार हो जाता है। संस्कृत में परिहार शब्द बोला जाता है कि किसी भी पिछले जन्म के पाप कर्मों को कटवाना परिहार कहलाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि परिवार में जब कलह होती है तो बड़े बुजुर्ग को क्या करना चाहिए और बड़े बुजुर्ग की बात क्यों मानना चाहिए। परिवार और समाज में आनंद की धारा हमेशा कैसे बनी रहे, इसके लिए साधन, श्रद्धा, प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। आजकल मनुष्यों में श्रद्धा ही नहीं बची ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं बचा, करुणा की भावना आपके मन में नहीं रही, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ तंत्र विद्या करवाता है। एक ही परिवार के अंदर की स्त्रियां आपस में एक दूसरे के ऊपर तंत्र विद्या करवाती है, तो यह प्रेम और करुणा का व्यवहार तो समाप्त हो गया। और जब प्रेम और करुणा नहीं बची तो परिवार में कलह तो उत्पन्न होगा ही होगा। जैसे बड़े बुजुर्गों की एक वैल्यू होती है,
वैसे ही छोटों को भी एक वैल्यू होती है। बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों का भी आदर करना चाहिए। जिसका मन कोमल है वह बड़ों को श्रद्धा समर्पित करना चाहिए, परस्पर प्रेम रखना चाहिए, और बड़े मनुष्यों को चाहिए कि वो छोटों को स्नेह दे, प्रेम दे। अपने मन को कोमल बनाए रखना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए कंकर हो गया, पत्थर हो गया, घास की जड़ें, ये सब किसी खेत में से निकाल दो तो खेत बहुत साफ सुथरा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, कोमल भी हो जाता है। इसी प्रकार मन से स्वार्थ निकाल देना चाहिए, अहंकार निकाल जाना चाहिए, अपनी कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए, तो मन कोमल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और कोमल मनुष्य सबको प्यारा लगने लगता है। जैसे एक बच्चा कोमल होता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है, न उसका स्वार्थ है, न उसका अहंकार होता है, न उसकी कोई कामना होती है, वो तो बच्चा है। इसलिए सब उसको कोमल होने की वजह से, उसका मन कोमल होने की वजह से सब उससे प्रेम करने लगते हैं। तो बच्चे में सद्गुण रहते हैं। परंतु अकड़बाज व्यक्ति सभी व्यक्तियों को अप्रिय लगता है, इसलिए अकड़बाज नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि परिवार या समाज में बिखराव क्यों होता है? परिवार में बिखराव क्यों होता है? तो परिवार में जब लोगों के मन के स्वार्थ, अहंकार और कामनाएं बढ़ जाती है, तब परिवार बिखरने लगता है। परिवार में एकता बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका उसके मुख्य अगुवे पर आ जाती है, यानी जो हेड होता है उसके ऊपर आ जाती है, जो परिवार को चलाता है। परिवार में कोई या कुछ व्यक्ति गलत हो सकते हैं, परंतु पूरा परिवार गलत नहीं होता है। परंतु यदि परिवार का मुख्य व्यक्ति वह स्वार्थ की कामना करने लगे, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाए और एवं अहंकार को त्याग कर सबके साथ में वह कोमल व्यवहार करने लग जाए, तो परिवार के बिखरने का कोई कारण ही नहीं होगा। यदि परिवार का कोई या कुछ लोग गलत होते हैं तो वे या तो सुधर जाएंगे या अलग पड़ जाएंगे, परंतु इससे पूरा परिवार खराब नहीं होगा और बिखराव नहीं होगा। परंतु यदि जो मुख्य व्यक्ति ही यदि वही गलत हो जाए तो फिर परिवार को बिखराव करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं बिखरा हुआ है वह दूसरे के बिखराव को कैसे रोक सकता है। अतः परिवार के जो मुखिया होता है उसको इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। इस तरीके से परिवार में कलह को शांत कर सकते हैं। सबसे मीठे वचन बोलकर उन्हें वश में करें। परिवार के सभी वर्ग के लोगों में धन का उचित बंटवारा करते रहना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य की अपनी अपनी आवश्यकता होती है और उसी में सहनशीलता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, कोमलता भी होना चाहिए एवं एक दूसरे का मान सम्मान द्वारा उन्हें अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि परिवार के कोई लोग मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कटु वचन बोलते हैं तथा कुछ लोग ओछी बातें भी सुना देते हैं, परिवार है, तो मेन व्यक्ति को चाहिए, मुख्य व्यक्ति को चाहिए कि वह शांत भाव से मीठे वचन बोल करके उनकी बातों को सुने और समझाने का प्रयास करें। जो महापुरुष नहीं है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, जो सहायकों से संपन्न नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, वहां कोई भारी भार नहीं उठा सकता। इसका अर्थ यह कि बड़ा काम नहीं कर सकता। समतल जमीन पर साधारण बैल भी भार ढो सकता है, परंतु यदि उबड़ खाबड़ जमीन पर बलवान बैल ही बोझा ढो सकता है। इसी प्रकार फूट पड़ने पर परिवार
संघ एवं समाज का विनाश हो जाता है। इसलिए ये विनाश नहीं हो ऐसा उपाय मनुष्य को करना चाहिए। तो जिसमें बुद्धि तथा क्षमा के भाव नहीं है, जो इंद्रियों तथा मन को अपने वश में नहीं रख पाता हो और जो धन का त्याग नहीं कर सकता हो, ऐसे प्रजावान के साथ भी उसकी आज्ञा में समाज नहीं रहता है। और ऐसा भी कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोल करके गए हैं कि जहां 4 बर्तन होंगे वहां तो आपस में कुछ खटपट तो होगा ही होगा, कुछ न कुछ आवाज तो निकलेगी। तो उन्हें संभाल कर रखना बर्तनों को मालिक का काम होता है, यानी मुख्य व्यक्ति का काम होता है। इसी प्रकार परिवार में जहां कुछ लोग एक साथ रहते हैं, उनमें समय समय पर कुछ लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक बात है, परंतु घर के स्वामी का काम होता है कि उन्हें सबको आपस में एडजस्ट करके रखें। माता पिता बनना, गुरु बनना, घर एवं समाज का मालिक बनना तो बहुत आसान है, परंतु कर्तव्य निभाने में बड़ी समझदारी, सहनशीलता, ईमानदारी और गंभीरता ये मेंटेन करना पड़ती है। गुरु हो गए, महंत हो गए, घर तथा समाज के बड़े बड़े मालिक हो गए, इनको सहनशील होना चाहिए। सिद्धांतों के पालन में इनको दृढ़ होना चाहिए और नैतिकता से ओतप्रोत होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, खुश दिल रहना चाहिए, उदार हृदय होना चाहिए, स्नेह का भंडार होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और कर्तव्य पालन में हमेशा वो तत्पर रहना चाहिए। एक अनुशासित व्यक्ति ही दूसरे व्यक्तियों को अनुशासन पे ला सकता है, और यदि स्वयं व्यक्ति ढीलपन पे है, ढीला डाला है, तो अपने शिष्यों को एक साधु संत कैसे सही रास्ते पर लाएगा, अपने अनुगामी को कैसे सही रास्ते पर लेकर के आएगा, और अपने मित्रों को भी सही तरीके से नहीं कर सकता है। जहां परिवार तथा समाज है, वहां सब प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, मध्यम भी रहते हैं, उच्च भी रहते हैं, नीच के भी रहते हैं। तो सहनशीलता होना अत्यंत आवश्यक है। उस सहनशीलता से गुरु और मालिक अच्छे से काम कर सकता है, और स्वामी को हमेशा चरित्रवान, कर्तव्य तत्पर और सहनशील होना चाहिए। उतना ही अपने अनुगामियों को वो व्यवस्थित रख सकता है। इस प्रकार से जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, उन्हें परिवार में यदि कलह हो तो क्या करना चाहिए, ये कारण हमने आपको बता दिया। शायद आपको समझ में आया होगा कि चरित्रहीनता, सहनशीलता, अनुशासन, समय की कीमत समझना, उदार हृदय रखना, सबसे स्नेह रखना, ये मुख्य बातें हैं। यदि मुख्य व्यक्ति ही सहनशीलता को पार कर जाए तो फिर घर को टूटने से वो भी नहीं बचा सकता। तो इस प्रकार से परिवार में कलह को आप रोक सकते हो, दान पुण्य के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, अपने आचार विचार व्यवहार को परिवर्तन करके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष में टूट जाने वाला व्यक्ति कायर होता है। जो निर्विकार भाव से संघर्ष का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वह साधक होता है। फिर 3 शब्दों का प्रयोग करूंगा मैं। सहनशीलता, संतोष और सेवा से आप परिवार में कलह होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, और जीवन में जो संघर्ष आता है उस संघर्ष पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, असुर नाशिनी,
महिषासुरमर्दिनी चंडमुंड नाशिनी रक्त बीज विनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दनी दुम्रलोचन सनहंत्री चंडमुंड विनाशिनी पापनाशिनी क्लेश नाशिनी सर्व शत्रु घातिनी सर्व दुष्ट घातिनी वैदायिनी कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मुझे उम्मीद है कि जो जो मेरी इस आवाज को सुन रहे होंगे, यदि परिवार में क्लेश है तो अमावस्या पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म अवश्य करें, अन्न का दान अवश्य करें, मसालों का दान अवश्य करें। एक व्यक्ति भोजन कर ले इतना कतना कच्चा खाना जिसमें दाल भी हो, चावल भी हो, हल्दी भी हो, नमक भी हो, तेल भी हो, घी भी हो, मिर्ची भी हो, आटा दाल चावल सब चीज हो, ये सब खाना किसी मंदिर में सेवा करने वाले कोई भी मनुष्य हो उसको आप दान अवश्य दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।